Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. Once again we are here on the YouTube channel whose name is Socially Social with one of the interesting topic of geography, especially practical geography, whose name is contour or contour lines. So dear students, no need to tell you, if you are new in our YouTube channel, please subscribe our channel. You will get so many videos in our channel, as well as you will get the notification of new arrival videos. तो आप अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब कर देना है और ज्योग्राफी की चिंता हमारे ऊपर छोड़ देना है. एज आई टोल्ड यू, वी आर कवरिंग ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, एज वेल एज मैथ सीरीज आल्सो कमिंग सून. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा आगे का काम वी कैन स्टार्ट नाउ. सो टुडेज आवर टॉपिक इज काउंटर. समझ गया? सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक. नहीं समझा तो फिर वही है, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े. सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ चैप्टर. जैसा कि हम जानते हैं वो टीचर क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझाते हैं. So what is counter? Already one definition is given. What is counter? Counter lines are imaginary lines. जितने भी counter lines होते हैं वो क्या होते हैं, imaginary lines होते हैं. These are counter lines. मगर ये कहीं पर भी आपको एक्चुअल में नहीं मिलेंगी, because these are the imaginary lines. और वो क्या करती है, joining places. कौन से places को join करते हैं? Joining places which have the same height. Which have the सेम हाइट. कहां से सेम हाइट? अबव द मीन सी लेवल. यहाँ पर देखिए सम हाइट्स आर रिटन हियर. 100 मींस यहाँ पर अगर 100 है तो ये जहां जहां पर भी ज्वाइन करती है उन सभी प्लेसेस का भी आपको हाइट क्या मिलेगा, 100 मिलेगा. ये भी क्या होगा, 100 मिलेगा. इफ वी आर लुकिंग हियर 100 मिलेगा. यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये 300 मिलेगा. सो इस प्रकार से दिस इमेजिनरी लाइंस are the lines who join to the places having same height above the mean sea level. Generally height used to take from the mean sea level से हम क्या करते हैं, हाइट को लेते हैं. अब ये जो काउंटर लाइंस है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? what was the need to draw such काउंटर लाइंस? तो हमने देखे कि हमारा जो रिलीफ फीचर है, हमारे जो जमीन का जो फीचर है वो, या उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, या उसका जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल है वो क्या करता है, अलग अलग स्लोप से होकर जाता है, या उसका जो एल्टीट्यूड है वो कैसा रहता है, डिफरेंट टाइप का होता है. जनरली कहीं पर बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज यूज्ड टू कॉल हिल, या तो फिर उससे भी ज्यादा ऊंचा रहा तो माउंटेन्स बोलते, या तो फिर प्लेट्यू बोलते थोड़ा सा ऊंचा रहा, या तो अगर हाइट अगर नहीं रहेगी, एलिवेशन ज्यादा नहीं रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते. तो इस प्रकार से द रिलीफ फीचर ऑफ आवर लैंड इज नॉट इक्वल. वो क्या है, अलग अलग टाइप से है. अब एक्चुअल जो रिलीफ फीचर है, हमारा जो लैंड का एक्चुअल जो रिलीफ फीचर है वो क्या है, एक्चुअल में 3 डायमेंशनल है. एक्चुअल में कैसा है, 3 डायमेंशनल है. अब ये 3 डायमेंशनल क्या होता है, तो 3 डायमेंशनल उसको बोलते हैं जहां पर लेंथ भी होती है, जहां पर विड्थ भी होती है और जहां पर हाइट भी होती है. तो जिसका लेंथ रहेगा, जिसका विड्थ रहेगा, या जिसका क्या होगा, हाइट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम बोलते हैं. तो एक्चुअल उसका जो शेप है वो कैसा है, 3 डायमेंशनल है. मगर जब हम इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप. जनरली मोस्ट ऑफ द रिलीफ फीचर को हम किसके सहायता से डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, मैप की सहायता से डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं. मगर मैप में ये एक प्रॉब्लम आती है कि मोस्ट ऑफ द जो मैप है वो क्या है, 2 डायमेंशनल डायग्राम है. यानी वहां पर हमें क्या दिखती है, वहां हमें क्या दिखेगी, लेंथ दिखेगी और उसका हाइट दिखेगा, मगर उसका विड्थ वगैरह नहीं दिखता. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो
प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग क्या बनाई गई, मेथड बनाई गई, अलग अलग क्या बनाई गई, मेथड बनाई गई। तो ये जो मेथड्स है, सम ऑफ द मेथड्स आर गिवन इन द ज्योग्राफी बुक। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हैचेस का यूज करना शुरू कर दिया, इसके यूज करना शुरू कर दिया, हैचेस, हैचेस का यूज करना शुरू कर दिया। तो हैचेस क्या है, ये जो हैचेस क्या है, तो ये शॉर्ट डिस्कनेक्टेड लाइंस है, क्या है, शॉर्ट डिस्कनेक्टेड लाइंस है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हैचेस को दिखाते हैं। ये छोटी छोटी डिस्कनेक्टेड लाइंस रहती है। अब ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है, इनको दिखाया कैसा जाता है, तो जनरली जहां पर हमें एलिवेशन मिलेगा, हमें जहां पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, स्लोप ज्यादा मिलेगा, स्टीप ज्यादा मिलेगा, तो ये जो लाइंस के बीच की जो गैप है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जहां पर हमें जेंटल स्लोप मिलेगा, जहां पर हमें क्या मिलेगा, जेंटल स्लोप मिलेगा, वहां पर वो क्या मिलते हैं, थोड़े से एक दूसरे से अपार्ट मिलती है, एक दूसरे से थोड़ी सी दूर मिलती है। मगर ये भी जो मेथड है, काय के लिए हमारे रिलीफ फीचर को दिखाने के लिए उतनी कारगर साबित नहीं हुई। अब जब इतनी कारगर साबित नहीं हुई, तो एक फिर से एक मेथड हमारे जियोलॉजिस्ट लोगों ने क्या किए, ढूंढ कर निकाले, जिसको बोलते हैं हिल शेडिंग। हम क्या बोलते हैं, हिल शेडिंग बोलते हैं। इस हिल शेडिंग में क्या है, हिल शेडिंग में हम क्या करते हैं, जनरली डॉट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डॉट्स का यूज करते हैं। और ये जो डॉट्स होते हैं, ये जो डॉट्स होते हैं, ये जो अलग अलग ये लाइन बनते जा रही है, ये जो क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं। ये जो डॉट्स है, जिधर से लाइट जाता है, जिधर से लाइट जाता है ना, लाइट का जो फेस वाला जो एरिया है, ये थोड़ा सा क्या रहता है, फेंट रहता है। और अपोजिट ऑफ द लाइट वाला जो एरिया रहता है, वो कैसा दिखाया जाता है, डार्क दिखाया जाता है। कैसा दिखाया जाता है, डार्क दिखाया जाता है। और जनरली जो स्मॉल स्केल साइज के जो मैप्स होते हैं, स्मॉल स्केल साइज के जो मैप्स होते हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए जनरली हिल शेडिंग टेक्निक का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये डॉट की हेल्प से भी क्या किया जाता है, डॉट की हेल्प से भी क्या किया जाता है, जो रिलीफ फीचर है उसको हम दिखाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद में और एक टेक्निक का भी यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म लाइन बोलते हैं। ये फॉर्म लाइन क्या करती है, फॉर्म लाइन क्या होती है, ये डिस्कनेक्टेड क्या होती है, लाइंस होती है। क्या होती है, डिस्कनेक्टेड और ब्रोकन लाइंस होते हैं, जो क्या करते हैं, सेम हाइट वाले प्लेसेस को जोड़ने का काम करती है। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है, ये ब्रोकन लाइंस है, ये लगभग किसके जैसे दिख रही है, काउंटर लाइन के जैसी दिख रही है, बिल्कुल काउंटर लाइन के जैसी दिख रही है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ये कैसे है, ये कैसे है, डिसकनेक्टेड है। ये बिल्कुल एक दूसरे, सॉरी, कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फॉर्म लाइन जो होती है, दीज आर ब्रोकन काउंटर लाइंस। ये जो काउंटर लाइंस है, ये कैसी होती है, ब्रोकन होती है। और यहाँ पर भी सेम एलिवेशन और सेम हाइट वाले एरियाज को क्या करती है, वो कनेक्ट करती है। ये तीन टाइप से हम क्या करते हैं, जनरली हमारे जो एलिवेशन है, हमारे जो रिलीफ फीचर्स है, इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। मगर तीनों जो मेथड्स थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूज करने के लिए क्या थे, थोड़े से हार्ड थे, जिसके कारण फॉर्म लाइन से ही एडवांस हमने क्या किया, एक मेथड हमारे जियोलॉजिस्ट ने डेवलप किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर लाइंस बोलते हैं। ये जो काउंटर लाइंस है, ये काउंटर लाइंस का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। जनरली जो काउंटर लाइंस होती है, ये कहाँ पे दिखाई जाती है, तो हमारे जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं, टोपोग्राफिकल मैप में इनको इंडिकेट किया जाता है। जनरली जो काउंटर लाइंस होती है, वो ब्राउन कलर से इंडिकेट की जाती है। जो काउंटर लाइंस आर शोन बाय
ब्राउन कलर। मगर यहाँ पर क्या होता है, जो ब्राउन कलर की लाइन होती है, कुछ जो लाइन होती है जनरल लाइन ही होती है, ब्राउन कलर की होती है, कुछ जो होती है वो थिक होती है। कैसी होती है? थिक ब्राउन लाइन होती है। कैसी होती है? थिक होती है। और कुछ जो होती है वो कैसी होती है? थीन ब्राउन लाइन होती है। अब ये थिक और थीन कैसा हो जाता है? तो जनरली जनरली जहां का स्लोप क्या है? स्टीप है। जहां का क्या है? स्लोप स्टीप है। स्लोप क्या है? स्टीप है। वहां पर जनरली थिक ब्राउन लाइन आती है। और जहां पर जो स्लोप है वो जेंटल है, कम है, वहां पर हम थिन ब्राउन लाइन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये जो काउंटर लाइन्स है, ये जनरली तीन चीजें दिखाने में क्या करती है? क्या करती है? क्या करती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। दिस काउंटर लाइन्स आर प्लेइंग important role to show स्पेशली थ्री थिंग्स। सो वो तीन चीजें क्या क्या है? तो जनरली एलिवेशन ऑफ लैंड with the help of contour lines we used to represent elevation of land। जमीन का ऊंचापन को क्या करते हैं? दिखाते। साथ ही साथ में क्या करते हैं? साथ ही साथ में क्या करते हैं? स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। पहली चीज हम क्या करते हैं? we used to show or represent elevation of land। सेकंड चीज क्या करते हैं हम? स्टीपनेस ऑफ इट्स स्लोप। उस लैंड का स्लोप का स्टीपनेस कितना है वो दिखाने के लिए यूज करते हैं। जहां पर भी स्टीपनेस ज्यादा होते हैं तो दो काउंटर लाइन, कौन सी? दो काउंटर लाइन क्या हो जाती है? पास में आ जाती है। और वेयर द स्लोप इज जेंटल, वहां पर काउंटर लाइंस का डिस्टेंस क्या हो जाता है? दो कॉन्सेक्यूटिव काउंटर लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जहां पर पूरी की पूरी फ्लैट लैंड रहेगी, क्या रहेगी? पूरी की पूरी फ्लैट लैंड रहेगी, वहां पर आपको कोई भी काउंटर लाइन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है? देयर विल बी absence ऑफ काउंटर लाइन वेयर इफ द लैंड इज फ्लैट। तो साथ ही साथ में हम क्या तीसरी चीज क्या दिखाते हैं? शेप ऑफ लैंड एट वेरियस हाइट। अलग अलग हाइट पर लैंड का शेप कैसा है? ये तीन चीजें हम क्या करते हैं? जनरली वी यूज टू शो विद द हेल्प ऑफ काउंटर लाइन्स। होप आपको ये तीनों चीजें समझ में होंगी। पहली चीज एलिवेशन ऑफ लैंड, दूसरा क्या करते हैं? स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, और तीसरा क्या करते हैं? शेप ऑफ लैंड एट वेरियस हाइट। अलग अलग हाइट पर लैंड का शेप कैसा है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि जैसा मान लेते, क्या करते हैं? मान लेते ऊपर के तरफ में अगर बिल्कुल ऊपर के तरफ में बिल्कुल अगर सर्कुलर शेप आता होगा किसी काउंटर लाइन का, तो क्या दिखाता है? लेक इंडिकेट करता है। वहां पर क्या होगा? लेक इंडिकेट करता है। ऊपर वाले हाइट पर अगर क्या जाएगा? सर्कुलर पूरा जाएगा, उसको हम क्या दिखाते हैं? लेक इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से काउंटर लाइन्स क्या करती है? तीन प्रकार की चीजों को डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट कराने का काम करती है। देन वी विल सी काउंटर इंटरवल। क्या देखेंगे हम? काउंटर इंटरवल। अब काउंटर इंटरवल क्या है? यहाँ पर देखिए, सम ऑफ द मेन पॉइंट्स वी हैव रिटन हियर। पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर लाइन। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलीफ फीचर। अब हम जब भी रिलीफ फीचर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमने देखा कि अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। जैसा हैचर्स का यूज करते हैं, हिल शेडिंग का यूज करते हैं, फॉर्म लाइंस का यूज करते हैं। देन उसके बाद में काउंटर लाइंस क्या शो करती है? तो जनरली काउंटर लाइंस तीन चीजें शो करती है। पहला हमने क्या बोले थे? यस, एलिवेशन ऑफ लैंड। दूसरा, स्टीपनेस ऑफ इट्स स्लोप। और तीसरा, शेप ऑफ द लैंड एट वेरियस हाइट। ये चीजें हमने क्या किया है? अभी तक कवर किया है। देन उसके बाद में वी विल सी काउंटर इंटरवल एंड उसका क्या करना? कैलकुलेशन करना। काउंटर इंटरवल एंड उसका क्या करना? कैलकुलेशन
करना। तो जनरली काउंटर इंटरवल किसको बोलते हैं? व्हाट इज काउंटर इंटरवल? व्हाट इज काउंटर इंटरवल? सो डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव काउंटर लाइन्स। क्या बोले हमने? फिर से बोल देते हैं, डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव काउंटर लाइन्स। डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव काउंटर लाइन्स इज कॉल्ड काउंटर इंटरवल। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये इस डायग्राम का काउंटर इंटरवल क्या होता है। एक है 100, दूसरा है 200। इनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। तो इसका जो काउंटर इंटरवल मिलेगा, इसका क्या मिलेगा? काउंटर इंटरवल मिलेगा। वो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। ये दो लाइन की बात कर देते हैं तो क्या आएगा? 300 माइनस 200 इक्वल टू 100। तो यहाँ का भी हमें जो काउंटर इंटरवल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। सो इस प्रकार से द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव काउंटर लाइन इज कॉल्ड काउंटर इंटरवल। तो हमने काउंटर इंटरवल को तो समझ लिया, व्हाट इज काउंटर इंटरवल। अभी हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट देम। तो पहला कैलकुलेशन देखेंगे हम वर्टिकल इंटरवल। क्या देखेंगे हम? वर्टिकल इंटरवल देखेंगे। अभी जो वर्टिकल इंटरवल जो है, वर्टिकल इंटरवल को शॉर्ट में VI बोलते हैं। वर्टिकल इंटरवल को क्या बोलते हैं? VI बोलते हैं। तो ये जो वर्टिकल इंटरवल है, क्या वर्टिकल इंटरवल है। अब जाहिर सी बात है, इसको VI क्यों बोलते हैं? क्योंकि V फॉर वर्टिकल एंड I फॉर इंटरवल, इसलिए उसको VI बोलते हैं। सो वर्टिकल इंटरवल क्या है? सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू काउंटर लाइन। दो काउंटर लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या माना जाता है? VI माना जाता है। अब यहाँ पर जो VI था, वो VI कितना है? 100 है। दो काउंटर लाइन के बीच का VI कितना है? 100 है। मगर यहाँ पर हमने देखा है कि VI जनरली कैसा निकाला जाता है। सो VI की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमने ये और B दो पॉइंट हमने क्या करके रखा है? इंडिकेट करके रखा है। अब यहाँ पर ये पॉइंट की अगर बात करते, क्या करते? ये पॉइंट की अगर बात करते, सो VI ने वर्टिकल इंटरवल। सो यहाँ पर ये का वैल्यू कितना है? 400। B का वैल्यू कितना है? 100। तो हमें VI कितना मिल जाएगा? 300। तो यहाँ पर हमारा VI कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। ये क्या 300 है? ये जनरली अगर मान लेते ये मीटर में है तो ये भी वैल्यू काय में आएगी? मीटर में आएगी। देन उसके बाद में हम जनरली VI के बारे में और एक चीज बता देते हैं कि जनरली जो बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश लोगों का राज था और ब्रिटिश ऑर्डिनेंस मैप बहुत ज्यादा चलते थे, तो उनका जो VI जो होता था, ब्रिटिश ऑर्डिनेंस मैप का जो VI होता था, VI मींस वर्टिकल इंटरवल होता था, वो जनरली या तो 50 मीटर का होता था या तो फिर 100 मीटर का होता था, 100 फीट का होता था। 100 फीट का होता था। वो फीट में जनरली क्या करते थे? VI कैलकुलेट करते। मगर जनरली जो हमारे जो सर्वे सीट ऑफ इंडिया है, उसका जो VI होता है, या क्या बोलेंगे, काउंटर इंटरवल होता है, वो जनरली 20 मीटर का होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्टिव में जब आप टोपोग्राफी आपको मिलती है, वहां पर आपको पूछता है टोपोग्राफी देखकर व्हाट इज द VI ऑफ दिस टोपोग्राफिकल मैप। तो जनरली जो सर्वे सीट आएगी वो आपको सर्वे सीट ऑफ इंडिया की आएगी और उसका VI हमेशा कितना होता है? 20 मीटर ही होता है। बट फॉर द एग्जाम्पल वी हैव टेकन, यहाँ पर हमारा जो VI है, वर्टिकल इंटरवल है, इसका इनटू बिटवीन टू प्लेसेस A एंड B। तो ये का है 400, तो 400 माइनस B का कितना है? 100। तो 400 में से 100 हमने माइनस करके क्या किया? 300 मीटर यहाँ पर हमारा क्या निकला है? VI निकला है। सर्वे सीट ऑफ इंडिया का जनरली जो काउंटर इंटरवल होता है वो
20 मीटर का होता है। और ब्रिटिश ऑर्डिनेंस मैप का हमने कितना बोले, आइदर 50 फीट आर बी 100 फीट। तो ये वी आई हमने निकाल लिए। देन उसके बाद में एक और क्या बोलेंगे हम, टर्म आता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की शुरुआत कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल की स्पेलिंग की शुरुआत होती है एच और इक्विवेलेंट की शुरुआत होती है ई, इसलिए उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को एच ई भी बोला जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, इट इज द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। जनरली ग्राउंड का डिस्टेंस हाइट में तो होता नहीं है, हम उसको निकालते हैं, मगर जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस होता है, वो एक्चुअल होता है। सो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज द एक्चुअल डिस्टेंस इसका बिटवीन 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 टू काउंटर लाइन, बिटवीन टू काउंटर, यहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव नहीं बोलेंगे, बिटवीन टू काउंटर लाइंस, क्योंकि ये भी जो ये और बी का हमने जो एच आई निकाले अभी कॉन्सेक्यूटिव लाइंस नहीं है, यहाँ पर एच ई भी निकालेंगे किसके बीच का, ये और बी के बीच का। तो ये और बी यहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव लाइन नहीं है, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव लाइन के बीच का जो डिफरेंस निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड काउंटर इंटरवल। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वी आई एंड एच ई, वी आई एंड एच ई। तो वी आई हमारा निकला था 300 मीटर, आप हुम आप 2 पॉइंट ए एंड बी, इसका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कितना निकलेगा। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है, इट इज 3 सेंटीमीटर। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, इट इज 3 सेंटीमीटर। अब आपने देखा होगा कि जनरली जो मैप होता है, जो टोपोग्राफिकल मैप होता है, उसका जो स्टैंडर्ड जो क्या होता है, स्केल होता है, वो होता है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर, मगर यहाँ पर हमारे पास में कितना सेंटीमीटर आया है, वी हैव 3 सेंटीमीटर। अभी 1 किलोमीटर मीन्स कितना, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 3000 नहीं होगा, 1000 और ये 1500, कितना होगा, 1500 होगा, कितना होगा, 1500 होगा। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1500 मीटर होगा। अब ये 1500 मीटर अगर होता है, क्या होता है, 1500 मीटर अगर होता है, तो उसके बाद में और एक टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट्स। अब ग्रेडियंट्स की जो स्पेलिंग की शुरुआत होती है, इट इज जी से होती है। तो ग्रेडियंट्स को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, द लेटर डिनोमिनेटेड ग्रेडियंट बाय जी। लेटर से हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ग्रेडियंट्स है, ये किसके लिए रेफर किया जाता है, द स्लोप ऑफ लैंड, लैंड का स्लोप निकालने के लिए इसका यूज होता है। और ये क्या करता है, इट डिटरमाइंस द स्टीपनेस ऑफ अ स्लोप, उस स्लोप का स्टीपनेस कैसा है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम जी का यूज करते हैं और ग्रेडियंट का यूज करते हैं। अब ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट क्या है, सो इट इज द रेशियो बिटवीन वी आई एंड एच ई। वी आई मीन्स वर्टिकल इंटरवल एंड एच ई मीन्स हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये दोनों के बीच का क्या है, वो दोनों के बीच का क्या है, रेशो है। इसलिए जी आई का जो फार्मूला अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी आई बाय एच ई, वी आई बाय एच ई। अब हमें अगर क्या करना है, पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए और बी का क्या निकलना है, ग्रेडियंट अगर निकलना है तो क्या निकलेंगे, वी आई हमें कितना मिला था, दोनों वैल्यूज क्या मिलेंगे, सेम यूनिट मिलेंगे। यहाँ पर 300 मीटर है और यहाँ पर 1500 मीटर है। सो 300 डिवाइडेड बाय 1500, 300 बाय 1500 हमें क्या मिल रहा है, 3/15। फिर से इसका शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं 1:5। सो हमारा जो रेशो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, रेशो मिलेगा या तो फिर ग्रेडियंट मिलेगा, वो क्या दिखाता है, 1:5, 1:5। अब ये जो 1:5 है,
इसको क्या समझ में आता है, इससे क्या समझ में आता है। अब जाहिर सी बात है ये वैल्यू हमें मीटर में मिल गई है। अगर सपोज अगर ये वैल्यू अगर इसका अगर मीटर या किसी भी चीज में अगर नहीं मिलती तो उसको हम क्या लेते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि 5 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने पर, 5 मीटर हॉरिजॉन्टली जाने पर स्लोप का जो वर्टिकल जो हाइट है वो कितनी बढ़ जाती है, 1 यूनिट से बढ़ जाती है। 5 यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ चलने से हमें 1 यूनिट क्या मिलेगी, वर्टिकल यूनिट बढ़ जाता है। यानी 5 मीटर डिस्टेंस पर जाने तक हाइट में कितना डिफरेंस आता है, 1 मीटर का डिफरेंस आता है। इस प्रकार से वी आई, एच ई और जी ये तीनों टर्म्स को क्या किया जाता है, समझा जाता है। वो आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हम समझाएंगे, आप देखते रहिए। मगर हमारे YouTube चैनल सोशल ही सोशल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आपको एक कहानी भी बता देते हैं। एक ज्योग्राफी की टीचर थे, उन्होंने क्लास में पढ़ा दिए, प्राइवेट स्कूल की बात है, उन्होंने क्लास में पढ़ा दिए कि गंगा रिवर जो है वो अरेबियन सी में जाकर टर्मिनेट हो गई। बच्चा घर में गया, वही बोला कि गंगा रिवर अरेबियन सी में जाकर टर्मिनेट हो गई। उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, दूसरे दिन टीचर के पास आए, बोले सर आपने गंगा रिवर को कहाँ पर टर्मिनेट कर दिए, अरेबियन सी में टर्मिनेट कर दिए, जबकि वो कहाँ पर होती है, बे ऑफ बंगाल में टर्मिनेट होती है, ऐसा क्यों करे। तो टीचर ने बोला जब तक आपकी फीस कंप्लीट नहीं होगी गंगा रिवर कहाँ पर टर्मिनेट होगी, अरेबियन सी में ही टर्मिनेट होगी। हम ये नहीं बोलेंगे कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम वीडियोस नहीं डालेंगे, हम वीडियोस जरूर डालेंगे, मगर सब्सक्राइब अगर कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, बेल आइकन प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ये तो एक मजाक वाली बात थी या थोड़ा सा हटके बात थी। देन नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं काउंटर इंटरवल एंड उसका कैलकुलेशन हमने देख लिए। देन उसके बाद में देख लेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटूर्स, कंटूर लाइन के प्रिंसिपल क्या होते हैं। सो ये जो कंटूर लाइंस है उसके जनरली 4 से 5 प्रिंसिपल तो बहुत सारे हैं, उसके जो उद्देश्य है उसको तो बहुत है, मगर मेन जो प्रिंसिपल्स हैं हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये क्या करती है, ये इट इज जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग द सेम हाइट। ये काउंटर लाइन क्या करती है, उन प्लेसेस को क्या करती है, ज्वाइन करती है जिसकी हाइट क्या होती है, सेम होती है। और ये हाइट कहाँ से लेती है, फ्रॉम दी मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से जिन प्लेसेस की सेम हाइट होती है उन सेम हाइट वाले प्लेसेस को जोड़ने का काम कौन करते हैं, काउंटर लाइंस करती है। अब ये जो काउंटर लाइंस जो होती है, ये जो काउंटर लाइंस होती है ये जनरली कैसी होती है, सर्कुलर बिल्कुल नहीं होती, ये क्या हो जाती है, कर्व भी हो जाती है। क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है। ये कर्व जो होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लैंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस पर वो क्या हो जाती है, धीरे बीच बीच में कर्व भी हो जाती है। और यहाँ पर ये भी हम बोल सकते हैं एंड दे आर नेवर ब्रोकन, वो कभी भी एक दूसरे से टूटी नहीं होती है, बीच से टूटी नहीं होती है। वो कैसी होती है, कंटिन्यूअस लाइन होती है जो क्या करती है, सेम प्लेसेस को जोड़ने का काम करती है। देन उसके बाद में ये जो दो लाइन के बीच का जो स्पेस होती है, द स्पेस बिटवीन टू लाइन, ये क्या दिखाती है, इट इंडिकेट द स्लोप ऑफ लैंड। स्लोप ऑफ लैंड आप देख सकते हैं कि यहाँ का और यहाँ का दो जगह का जो क्या बोलेंगे स्पेस है वो क्या है, कम है। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप क्या होगा, स्टीप होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। यहाँ का स्लोप हमने देखा था कि थोड़ा सा क्या हो जाता है, दिस टू कंसेक्यूटिव लाइंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ का जो स्लोप रहेगा थोड़ा सा कैसे रहेगा, जेंटल रहेगा। तो ये जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है ये क्या करती है, काउंटर लाइन इंडिकेट करने का काम करती है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि जनरली जो वी शेप वैलीज है या जॉर्ज है, इनमें ये जो काउंटर लाइंस है ये अपवर्ड में अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। ऑलरेडी सामने आएगा व्हाट इज वी शेप वैली और व्हाट इज
यूसेफ वैली हम देखेंगे। मगर जो वाटर फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करती है, दिखाई जाती है या दर्शाई जाती है। तो इस प्रकार से जो काउंटर लाइन के जो प्रिंसिपल देखे थे कि वो सेम हाइट वाले एरियाज को जोड़ती है, और वो भी सेम हाइट वाले कौन से एरियाज, विच आर अबोव मीन सी लेवल। और क्या करती है कि दे आर नेवर ब्रोकन। और क्या करती है कि जहां पर भी लैंड का कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो क्या होते रहती है, कर्व होते रहती है। इस प्रकार से इसके क्या थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे। देन उसके बाद में हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडमार्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडमार्क, लैंडमार्क के कुछ आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। सो जनरल जो लैंडमार्क्स होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग तरीके के सिंबल्स और साइन यूज किए जाते हैं। सो पहला हम देखेंगे ट्रायंगुलेटेड हाइट। पहले हम क्या देखेंगे, ट्रायंगुलेटेड हाइट। ट्रायंगुलेटेड हाइट। अबे ट्रायंगुलेटेड हाइट क्या है, ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट हु इज एक्चुअली सर्वेड, जिसका एक्चुअली क्या किया गया है, सर्वे किया गया है, और विच इज शोन विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, एंड विच इज शोन विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेटेड हाइट बोलते हैं। ऐसे कोई प्लेस की हाइट जो एक्चुअल में सर्वे करके उस हाइट को किसके हेल्प से दिखाया गया है, विच इज शोन विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेटेड हाइट बोलते हैं। यानी मान लेते हैं कोई एक्स नाम का प्लेस होगा जिसका हमने हाइट क्या दिखा दिया, 410 दिखा दिया। इसका मतलब द ट्रायंगुलेटेड हाइट ऑफ पॉइंट एक्स इज 410। इस प्रकार से उसका क्या हो जाता है, मीनिंग हो जाता है। तो जनरली ट्रायंगुल विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर हाइट कौन सी चीजें ज्योग्राफी में दिखाई जाती है या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का में यूज की जाती है। तो जनरली माउंटेन पिक्स, जनरली माउंटेन के जो पिक्स होते हैं, माउंटेन के जो पिक्स होते हैं, ये ट्रायंगुलेटेड हाइट के सहायता से क्या किए जाते हैं, इंडिकेट की जाती है या दिखाए जाते हैं। देन उसके बाद में दूसरा और एक टर्म यूज करते हैं हम, इट इज स्पॉट हाइट। इट इज स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट, ये जो स्पॉट हाइट है ये डॉट के हेल्प से दिखाया जाता है, विद द इट डिनोट विद द हेल्प ऑफ, और इट इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ, डॉट के हेल्प से दिखाया जाता है। अब ये जो स्पॉट हाइट रहती है ये कहां से दिखाई जाती है, सो इट इज टेकन फ्रॉम द मीन सी लेवल। ये पॉइंट्स कहां से लिया जाता है, मीन सी लेवल से काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और इसके पीछे में जितना भी उसका जो क्या बोलेंगे हाइट आती है वो नंबर लिख दिया जाता है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर डॉट के साथ में अगर कोई वैल्यू है तो हम ये बोलेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्पॉट हाइट कितना है, 500 यूनिट है। 500 यूनिट है क्योंकि यहाँ पर कोई भी यूनिट दिया नहीं है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्पॉट हाइट क्या आएगा 500 यूनिट आएगा। सो इस प्रकार से देन उसके बाद में बेंचमार्क, उसके बाद में बेंचमार्क। अब बेंचमार्क का स्पेलिंग कैसा आता है, बेंच का स्पेलिंग बी से स्टार्ट होता है, मार्च का स्पेलिंग एम से शुरू होता है। सो इसलिए बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क को कैसे दिखाते हैं, बीएम से दिखाते हैं। कौन से लेटर से दिखाते हैं, बीएम से दिखाते हैं। तो ये जो बेंचमार्क है ये जनरली कहाँ पर होता है, तो जनरली ये स्टोन्स के ऊपर कार्व कर दिया जाता है, पत्थरों के ऊपर लिख दिया जाता है। आपने देखे होंगे जनरली रेलवे स्टेशन अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको स्टोन्स मिलते हैं और वहां पर क्या लिखा रहता है, कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, वो बेंचमार्क है। ये बेंचमार्क या तो कभी कभी किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग्स के ऊपर दिया जाता है। सो ये भी जो बेंचमार्क है ये भी एक्चुअल सर्वे किया जाता है, और बेंचमार्क लिखकर और बीएम लिख के क्या किया जाता है, उस वैल्यू को पुट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से भी लैंडमार्क को हम क्या कर सकते हैं, किसी लैंडमार्क को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर यहाँ पर ये भी देखिए कि ये भी हाइट दिख रही है बेंचमार्क में जो हाइट दिख रही है, और हाइट कहां पर दिख रही थी,
स्पॉट हाइट में भी दिख रही थी, मगर स्पॉट हाइट की जो हम हाइट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, मीन सी लेवल से लेते हैं, मगर बेंचमार्क में जो हाइट जो ली जाती है वो अबोव सी लेवल से ली जाती है, यानी ये जो बेंचमार्क वाली जो हाइट रहती है इट इज अबोव सी लेवल, और स्पॉट हाइट वाला जो रहता है वो मीन सी लेवल, कहाँ से, मीन सी लेवल से ली जाती है, और बेंचमार्क वाला अबोव सी लेवल से हाइट ली जाती है। बस यही दोनों में फर्क है, और बस ये स्पॉट हाइट को इट इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड बेंचमार्क इट इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ लेटर बीएम। ये अबोव सी लेवल हाइट दिखाता है और ये मीन सी लेवल हाइट दिखाता है। देन उसके बाद में एक और चौथा टर्म यूज करते हैं, इट इज रिलेटिव हाइट, इट इज रिलेटिव हाइट, इट इज रिलेटिव हाइट। अब ये रिलेटिव हाइट क्या है, तो जनरली जो स्टीप स्लोप वाला एरियाज होता है, कौन से एरियाज होते हैं, स्टीप स्लोप वाले एरियाज होते हैं, वहां पर स्टीप स्लोप वाले एरियाज में ये उस एरिया की जो हाइट है वो कम ज्यादा होती रहती है, स्लोप स्टीप है, बहुत गहरा उतार है, जिसके कारण दो हाइट के बीच का जो क्या निकाला जाए, डिफरेंस निकाला जाता है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम हाइट जो क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव हाइट बोलते हैं। और रिलेटिव हाइट जनरली स्मॉल आर इस लेटर से दिखाया जाता है, और उसके पहले क्या कर दिया जाता है, उसके पहले क्या कर दिया जाता है, डॉट लगा दिया जाता है, उसके पहले क्या कर दिया जाता है, डॉट लगा दिया जाता है, उसके बाद में कोई तो भी नंबर लिया जाता है, उसके बाद में कोई तो भी नंबर लिया जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट वी आर टेकिंग नंबर एंड देन रिलेटिव हाइट, ये भी मेथड हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप रीड कैसा करेंगे, इसको अंडरस्टैंड कैसा करेंगे, या इस लैंडमार्क का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। मान लेते हैं रिलेटिव हाइट 3 है, इसका मतलब ये तो होता है कि अ कॉन्सर प्लेस इज हायर बाय 3 मीटर देन इट्स नेचुरल लोवेस्ट प्लेस, उस एरिया का जो नेचुरल लोवेस्ट प्लेस है इससे ये कितने हाइट पर है, 3 मीटर हाइट पर है। ये सारी चीजें इंडिकेट करने के लिए रिलेटिव हाइट ये वाला टर्म हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। देन उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इट इज काउंटर डायग्राम, तो जनरली जो काउंटर डायग्राम्स होती है वो अलग अलग टाइप से होती है, बहुत सारे टाइप्स की होती है, और जनरली ये जो काउंटर लाइंस होती है इट इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे कोई भी चीज आपको थ्योरी में नहीं आएगा, आपको हर चीज को सिर्फ क्या करना है, समझना है, क्योंकि यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ टोपोशीट, एक टोपोशीट दिया रहेगा और टोपोशीट के हेल्प से आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसलिए उसके डेफिनेशन क्या बनेगा, उसके कौन कौन से फीचर्स है, ये सारी चीजें लर्न करने में मत जाइए, आपको ये सारी चीजें क्या करना है, सिर्फ समझना है, सिर्फ क्या करना है, समझना है। जब तक सोशल है वो की तरह तब तक हम समझाते रहेंगे। सो काउंटर डायग्राम्स की अगर बात करते हैं तो जनरली सबसे पहले क्या दिखाते हैं, स्टीप स्लोप दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, स्टीप स्लोप दिखाते हैं। तो ये काउंटर डायग्राम्स क्या दिखाते हैं, स्टीप स्लोप, यानी कहीं कहीं अगर स्टीप स्लोप रह गया तो काउंटर लाइंस कैसी आ जाती है, एक दूसरे से बहुत ही क्लोज आ जाती है। देन उसके बाद में पहला हमने देख लिया कौन सा, स्टीप स्लोप, दूसरा देखेंगे हम जेंटल स्लोप, क्या देखेंगे, जेंटल स्लोप अगर आएगा तो दो कंसेक्यूटिव काउंटर लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन उसके बाद में हिल्स भी दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ काउंटर लाइन, या तो उसको हिल बोलते हैं या तो उसको कॉनिकल हिल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉनिकल हिल भी बोला जाता है। तो ये हिल या कॉनिकल हिल्स में भी अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कॉनिकल हिल्स और अलग अलग प्रकार के काउंटर लाइंस का पैटर्न होता है। तो सबसे पहले देखेंगे वी शेप वैली, क्या देखेंगे हम, वी शेप वैली। अब ये जो वी शेप वैली की बात करते हैं
सो जनरली कॉन्ट्रोल लाइन्स कैसी आ जाती है, इस प्रकार में वी शेप में आ जाती है। और ये जो वी शेप वैली कब बनता है कि दो साइड रहती है रिवर वैली की, जो दो साइड्स रहती है वो एक दूसरे से क्या आ जाती है, बहुत ही क्लोज आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी शेप वैली बोलते हैं। फिर उसके बाद में यू शेप, उसके बाद में देखेंगे हम यू शेप वैली, तो यहाँ पर भी वैसी आती है, मगर जनरली दो जो स्लोप्स है वो जो क्या है, दो रिवर वैली के जो स्लोप्स है वो थोड़े से क्या, उनके बीच में थोड़े से क्या हो जाता है, ब्रॉडनेस आ जाता है, इट इज यू शेप वैली। देन उसके बाद में हम देखेंगे हैंगिंग वैली, क्या देखेंगे हम, हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली। अब हैंगिंग वैली में क्या है, आपको कुछ पैटर्न वी शेप का मिलेगा और कुछ पैटर्न क्या मिलेगा, यू शेप का मिलेगा। इस प्रकार से यानी कहीं कहीं पर दो रिवर वैलीज क्या हो जाएगी, पास में आ जाएंगी, और कहीं कहीं पर दो रिवर वैलीज आपको थोड़े से क्या मिलेगी, ब्रॉड मिलेगी। इस प्रकार का जो पैटर्न मिलेगा इट इज हैंगिंग वैली। देन उसके बाद में जॉर्ज या तो फिर कैनॉन भी बोलते हैं, या तो उसको जॉर्ज बोलते हैं या तो फिर उसको कैनॉन बोलते हैं। तो जहां पर भी डीप और नैरो वैलीज होती है, जिसका स्लोप क्या होता है, बहुत ही स्टीप होता है, बहुत ही स्टीप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, जॉर्ज और कैनॉन बोलते हैं। सो जो जॉर्ज और कैनॉन्स है, ये जनरली क्या होता है, इसका जो पैटर्न आता है, जॉर्ज और कैनॉन्स का जो पैटर्न आता है, हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं। जॉर्ज या कैनॉन का जो पैटर्न आता है वो कैसा आता है, जनरली इस प्रकार से आता है। जॉर्ज और कैनॉन का पैटर्न कैसे आता है, इस प्रकार से आता है, ताकि इसका एक्चुअल अगर क्या बने, डायग्राम बने, तो कैसा बनता है, इस प्रकार से बनता है। देन उसके बाद में हम देखते हैं कि रीच, और हम क्या देखिए हील या कोनिकल, इसमें ये हमने एक चौथा वाला टर्म नहीं लिया था, क्या है, जॉर्ज, या तो फिर उसी को हमने क्या बोला था, कैनॉन बोला था। तो इसको हम सिर्फ हील तक ही लेते हैं, ताकि उसके भी हमने क्या कर दिया था, वी हैव डिवाइडेड इन आर वी लुक इट इन 4 सब पार्ट्स। आगे वाला अगर उसका अगर क्या करते हैं, उसका हम डायग्राम अगर देखते हैं, तो इट इज रीच, रीच। अब ये रीच क्या है, ये रीच क्या है, तो ये लॉन्ग और नैरो हाईलैंड है, और जिसका स्लोप कैसा होता है, बहुत ही स्टीप होता है, किधर के तरफ में डाउनवर्ड अप इट्स साइड। और इसके जो क्या बोलेंगे, समिट्स है, इसके जो समिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जनरली डायग्राम कैसी बनेगी, इस प्रकार की अगर पैटर्न बनता है, इस प्रकार से अगर कोई क्या बनता है, पैटर्न बनता है, ये किसका एग्जांपल है, रीज का एग्जांपल है। देन उसके बाद में वी विल सी वाटर डिवाइड, क्या देखेंगे हम, वाटर डिवाइड। सो वाटर डिवाइड क्या करता है, जो दो एडजेसेंट ड्रेनेज पैटर्न को क्या करती है, और ड्रेनेज बेसिन को क्या करती है, डिवाइड करती है। ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। अब ये वाटर डिवाइड जनरली कैसा होता है, जैसा मान लेते हैं ये जो लाइन है, जो क्या करेगी, दो जो ड्रेनेज सिस्टम से उनको क्या कर लेगी, सेपरेट कर देंगी, इट इज वाटर डिवाइड। देन उसके बाद में स्कार्पमेंट, क्या है, स्कार्पमेंट। अभी स्कार्पमेंट की अगर बात करते हैं, इसकी स्कार्पमेंट, तो स्कार्पमेंट क्या होता है, तो ऐसी हिल्स, स्कार्पमेंट मीन्स ऐसे हिल्स जो क्या करती है, जिसका एक तरफ में जो स्लोप रहेगा वो जेंटल रहेगा, एक तरफ में स्लोप रहेगा वो जेंटल स्लोप रहेगा, मगर दूसरे तरफ का जो स्लोप रहेगा वो स्टीप स्लोप रहेगा। इस प्रकार का जो पैटर्न रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्कार्पमेंट बोलते हैं, जिसकी एक साइड जेंटल स्लोप की रहेगी और दूसरे साइड क्या होगा, स्टीप स्लोप का रहेगा। देन उसके बाद में
देन उसके बाद में हम क्या देखेंगे, स्कार्पमेंट के बाद में हम वाटर डिवाइड भी देख लिया, वाटर डिवाइड के बाद में स्कार्पमेंट भी देख लिया। देन उसके बाद में देखेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम। क्या देखेंगे हम? ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करते, इसकी ड्रेनेज सिस्टम की बात करते, तो जनरली ड्रेनेज सिस्टम कैसा बनता है? व्हेन वाटर केम्स ऑन द लैंड, कैसा? थ्रू रेनिंग। जब बरसात का पानी आता है तो क्या होता है? बरसात का पानी सबसे पहले जमीन पर गिरता है, गिरते गिरते वो थोड़ा सा एक स्मॉल स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है और फ्लो करने लगता है। देन उसके बाद में आगे चलकर एक दूसरा और छोटा स्ट्रीम उसको आकर मिलता है, वो थोड़ा सा बड़ा स्ट्रीम हो जाता है। देन उसके बाद में ऐसे जो डाउनवर्ड जैसे जैसे चलते रहता है, तो ये छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स है वो काय में कन्वर्ट होते हैं? बिग स्ट्रीम में कन्वर्ट होते हैं। और बिग स्ट्रीम में कन्वर्ट होने के बाद में फाइनली वो किसका रूप ले लेता है? रिवर का रूप ले लेता है। अब ये जो जब भी वो रिवर का रूप लेता है तो जनरली ये जो रिवर का जो कोर्स होते हैं, रिवर के जो कोर्सेस होते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक अपर कोर्स, दूसरा मिडल कोर्स और तीसरा लोअर कोर्स। कैसा? अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। सपोज अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को अगर हम क्या करते हैं, दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंटर लाइन। तो एक अपर कोर्स, देन उसके बाद में मिडल कोर्स और उसके बाद में हमने क्या बोला था? लोअर कोर्स की अगर बात करते हैं, लोअर कोर्स की अगर बात करते हैं, सो अपर कोर्स में जनरली जो काउंटर इंटरवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या जो काउंटर लाइन्स है वो एक दूसरे से क्लोज हो जाती है। वही मिडल कोर्स में जाकर थोड़ी सी क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। और लोअर कोर्स में फिर से क्या हो जाती है? दूर चले जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको 3 कोर्सेस में वो डिवाइड होता है। तो अपर कोर्स में स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण उसका इरोजन वर्क क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद में लोअर मिडिल कोर्स में आकर स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, और लोअर कोर्स में तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो क्या करती है? किसी वाटर बॉडी में, सीज और ओशियन में टर्मिनेट होने के या किसी दूसरे बड़े वाटर बॉडीज को क्या करती है? वो ज्वाइन करती है। सो इस प्रकार से काउंटर के क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स के भी फॉर्म में हमने उसको क्या किया है? इंडिकेट किया है, ताकि लैंड का जो रिलीफ फीचर्स है, लैंड का क्या है? रिलीफ फीचर है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाए। देन वी विल सी ड्रेनेज पैटर्न। हम क्या देखेंगे? ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे। ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे। अब ये ड्रेनेज पैटर्न जनरली 4 प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न जनरली हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो पहला जो ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे, इट इज डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। कौन सा? डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। हमने क्या बोला? पहला डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। ये डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न जनरली क्या होता है? ये जो इसका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है? ट्री के जैसा होता है। कैसा होता है? ट्री के जैसा होता है। ट्री के जैसा कैसा रहेगा? एक फ्लो इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया और इधर फ्लो जा रहा है। तो ये जो पैटर्न लग रहा है, किसके जैसा लग रहा है? एक ट्री के जैसा लगता है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। और जनरली दिस डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न इज फाउंड ऑन दी प्लेन एरिया। ये डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न जनरली प्लेन एरिया में फाउंड होता है। और जनरली इंडिया की अगर हम बात करते हैं, सो इंडो गैंगेटिक प्लेन एरियाज में इस प्रकार के डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद में सेकंड ड्रेनेज पैटर्न अगर हम देखेंगे, सो इट इज ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न। कौन सा? ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न। अब ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? तो क्या होता है कि जब भी अलग अलग स्ट्रीम्स, जब मेन स्ट्रीम को मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? राइट एंगल फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? राइट एंगल फॉर्म करते हैं, या एक दूसरे से पैरेलल होते हैं।
वो जो फ्लो है वो जो फ्लो है वो जो फ्लो है उनका जो पैटर्न बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। और जनरली ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न कौन से एरियाज में जनरली डेवलप होते हैं या फाउंड किए जाते हैं या फाइंड किए जाते हैं, तो जहाँ का जो रॉक पोजीशन कैसा रहेगा, सॉफ्ट और हार्ड रहेगा, उस एरिया में हमें ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। जहां पर जब भी दो स्ट्रीम्स मिलते हैं तो उनके बीच का जो एंगल बनता है वो जनरली कितना बनता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल होता है मीन्स लगभग 90 डिग्री का होता है। तो जनरली जहां पर भी लाइमस्टोन वाले रॉक होते हैं ऐसे एरियाज में ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तीसरा ड्रेनेज पैटर्न हमें और एक प्रकार का मिलता है, इट इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। क्या? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का कौन सा होता है? सो जनरली हिल्स आर माउंटेन एरिया, कहां पर हिल्स आर माउंटेन एरियाज में जो क्या बोलेंगे, ये मान लेते हैं हिल है, ये क्या है, हिल है। अब यहाँ पर अगर रेनफॉल आएगा, क्या आएगा, रेनफॉल आएगा, तो पानी किधर जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उसके बैक साइड में भी जाएगा, सामने भी जाएगा। तो इस प्रकार से जो ड्रेनेज पैटर्न है वो जनरली कैसा बनेगा, जनरली हम उसको कैसा बनाएंगे, ऐसा बना देते हैं। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर दिखा देंगे हम हाईलैंड, दिस इज हाईलैंड। तो किसी हाईलैंड के ऊपर जब क्या होता है, रेनफॉल होता है, तो जो स्ट्रीम्स होते हैं वो किधर स्प्रेड होते हैं, दे आर स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शन, दे आर स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में स्प्रिंग्स क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। उस ड्रेनेज पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। और उसके बाद में लास्ट टाइप का जो ड्रेनेज पैटर्न हमें दिखता है, इट इज डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न, या जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न। अब ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न जनरली कैसा होता है कि ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न जो होता है, इट इज जनरली फाउंड इन द सैंडी एरिया, इट इज फाउंड इन द सैंडी एरिया। और ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि जब भी रिवर का जो वाटर होता है वो कम हो जाता है, और वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, सैंडी एरिया से फ्लो कर रहा है। सो कुछ दूरी पर जाकर, कहाँ पर, कुछ दूरी पर जाकर, मान लेते हैं रिवर है, कुछ दूरी पर जाकर क्या हो जाती है, रिवर डिसअपियर हो जाती है और आगे चल के फिर से बहने लगती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है रिवर से पूरी। यहाँ वाला जो एरिया है तो कहाँ पर चले गया, रेती के अंदर चले गया, सैंड के नीचे चले गया। तो ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, ड्राई एरिया दिख रहा है, और सामने में फिर से फ्लो आ जाता है। इस टाइप का जो वाटर फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न आर दी अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं। देन उसके बाद में इसमें ये जो टोपोसिट है, टोपोसिट को समझने के लिए, जनरली रिलीफ फीचर्स को समझने के लिए मोस्टली वी आर यूजिंग काउंटर लाइंस, मगर साथ ही साथ में मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स आल्सो वी आर यूजिंग टू अंडरस्टैंड द टोपोग्राफिकल मैप। बहुत सारे कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स आपके चैप्टर में है। हम एक सेपरेट वीडियो वी विल मेक ऑन द कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिर से हमारे चैनल के साथ सोशल के साथ में सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। टेक केयर, थैंक यू।